उमरिया जिला मुख्यालय अंतर्गत सामुदायिक भवन में देश भर के साहित्यकारों की 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का रविवार को समापन हुआ। यह संगोष्ठी देश के ख्याति प्राप्त साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु और साहिर लुधियानवी की जन्म शताब्दी समारोह के तौर पर मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन की जिला इकाई के द्वारा आयोजित की गई थी और आयोजन के दौरान देश के कोने कोने से पहुंचे साहित्यकारों ने दोनों ख्याति प्राप्त साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु और साहिर लुधियानवी के रचित साहित्य पर रचना गीत, संगीत, गजल और कहानी पाठ के माध्यम से विमर्श किया गया। हिंदी सिनेमा के सुविख्यात वृत्तांतकार प्रहलाद अग्रवाल, बहुचर्चित कवि व गीतकार महेश कटारे साहिर के गीतों में सामाजिक सरोकार विषय पर आकाशवाणी बालाघाट के कार्यक्रम अधिकारी और साहिर पर केंद्रित पुस्तक के लेखक प्रकाश उदय फलास सुरजन और सुविख्यात कवि कथाकार उदय प्रकाश शाश्वत अतिथि के रूप में मौजूद रहे। रेणु जी के ऊपर बोला गया, साहिर जी के ऊपर बोला गया, तो वो बहुत सारा कुछ आप लोगों ने रिकॉर्ड किया ही है। इसके ऊपर अब दोबारा उसको रिपीट करना तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक बहुत बहुत खूबसूरत 2 दिन गुजरे हैं और ये हमेशा स्मृति रहेंगे। बहुत उमरिया के लिए गौरव की बात है कि साहिर लुधियानवी और फणीश्वर नाथ रेणु की जन्म शताब्दी के मौके पर यहाँ 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर के विभिन्न साहित्यकार और कवि लेखक हिस्सा लिए और बहुत ही सफलतापूर्वक ये आयोजन संपन्न हुआ। अच्छी बात ये थी कि इस आयोजन में कवि लेखकों के अलावा लोक कलाकार, चित्रकार, संस्कृति कर्मियों ने भी हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को बहुत ही रोचक, सुरुचिपूर्ण और सौंदर्यपूर्ण बनाने की कोशिश की। हमारे जो मूर्धन्य रचनाकार हुए हैं फणीश्वर नाथ रेणु और साहिर लुधियानवी, इन सब की जन्म शताब्दी थी इस साल और उस पर हमने ये आयोजन किया कि उन पर चर्चा हो, उनके कृतित्व पर, उनके व्यक्तित्व पर और उनकी रचनाओं का पाठ हो। और इसके साथ साथ जो रचनाकार हैं अलग अलग जगहों से, स्थानीय रचनाकार भी और उमरिया के बाहर से बहुत सारे रचनाकार आए थे, तो उन्होंने सबने अपनी अपनी रचनाओं का पाठ किया। पहले दिन गीत और गज़ल का पाठ हुआ, दूसरे दिन कहानियों का पाठ हुआ, अलग अलग तरह की कहानियाँ पढ़ी गई। फणीश्वर नाथ रेणु के व्यक्तित्व पर चर्चा हुई, वो अपने समय को किस तरह से देखते थे, उनके समय में क्या क्या घट रहा था, इन सब बातों को लेकर काफ़ी बातचीत, बहुत सार्थक बातचीत हुई। बस यही